नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं और यह है पार्ट 2। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग टाइप के जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। बशर्ते ये रहेगा कि आप लोगों को वीडियो को देखना है। अगर आपके पास नेट की कमी है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें सेटिंग कर लीजिए, यानी 1.5 गुना कर लीजिएगा, उस पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए हम सीपी का इस्तेमाल करेंगे और विक्रय मूल्य के लिए हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, तो 6 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। 5 पेन के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के समान बोला गया है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न देख सकते हैं 20/2/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब इस तरीके से जब भी आएगा तो सीपी और एसपी को एक साइड में करना है, तो सीपी अपॉन हो जाएगा कितना, एसपी यानी सेलिंग प्राइस के। यहाँ पर बचा था कितना, 5, इस साइड में कितना है 6, तो 6 नीचे आ जाएगा। यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा जा रहा है, तो 5 की वस्तु को 6 में बेचा जा रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है हमें कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 1 का हो रहा है। तो यही हमारा यहाँ पे था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 1 का। प्रॉफिट हमारा सदैव सीपी पर निकाला जाता है। सीपी हमारा कितना है 5, और गुणे में रखेंगे यहाँ पे कितना 100 प्रतिशत निकालने के लिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो इस तरीके से प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 20% का। तो लाभ हमको हुआ है कितने का, ऑप्शन बी यहाँ पर है 20% का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, तो 5 शर्ट का बोला गया है क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है। 3 शर्ट के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के समान है। यह प्रश्न 21/2/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। फिर से हम निकालेंगे सीपी अपॉन लिख देंगे एसपी, बराबर में रहेगा कितना, यहाँ पर 3 बचा था तो 3 रहेगा। अब इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में। देखिए, 3 की वस्तु को 5 में बेचा जा रहा है, 3 की वस्तु को 5 में बेचा जा रहा है, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे +2 का, यानी 2 का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी हमारा कितना है 3, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, अब हो जाएगा कितना 200। 200 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो दशमलव में आंसर आएगा। 3 छाक 18 बचेगा 2, फिर से 6 बार लगाएं, 3 छाक 18 दशमलव, फिर से 2 बचेगा दशमलव लगा के 3 छाक 18, 3 छाक 18, तो 66.66% का हुआ है हमें लाभ। तो लाभ कितना हुआ, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, 66.66%। अगला प्रश्न लिया गया, 9 मेज़ों का क्रय मूल्य x मेज़ों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हम 2 तरह से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहली बात, हम यहाँ पर जो भी प्रतिशत दिया गया है 50%, हम इससे मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम बेसिक तरीका भी बता देंगे। 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, यानी 50 कम 50 हो जाएगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 50% का लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाली हमारी लाभ होगी, तो यानी मूल संख्या हमारी कितनी थी 2, उस पर लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, तो लाभ सदैव जुड़ जाता है। तो 2 की वस्तु थी, अब वो हो गई कितनी है 3, तो ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस, ये बन गया हमारा सीपी। और देखिए 90 मेज़ों का क्रय मूल्य, ठीक है, 90 मेज़ों का क्रय मूल्य x मेज़ों के विक्रय मूल्य के समान है। तो यहाँ से थोड़ा हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य था कितना पहले। देखिए 90 मेज़ हैं, अब इनका क्रय मूल्य यानी सीपी दिया गया बराबर किसके, x के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पर सीपी अपॉन कितना हो जाएगा एसपी, यहाँ पर बचा कितना है x, और इस साइड से आ जाएगा 90, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 90। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी दे रखी है 90, तो कितने गुना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 गुना है। 3 3 9 देखेंगे और 1 0, यानी 30 गुना है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, 30 गुना कर देंगे इसका, तो 3 दूना 6 यानी 60 आ जाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस ही पूछा गया, एक्स का मान पूछा गया, तो एक्स यहाँ से हमारा कितना आ रहा था, सीपी हमारा कितना है यहाँ पे एक्स था, तो सीपी का मान हमने निकाल लिया कितना है 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से निकाल लिया है सीपी अपॉन एसपी बराबर में दिया गया एक्स अपॉन कितना 90, यानी सेलिंग प्राइस 90 दिया गया है और यहाँ पर सीपी हमारा जो है एक्स दिया गया था। यहाँ से निकाल दें। देखिए सिंपल सा फार्मूला है इसका, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू
100 होता है फार्मूला। अपॉन में रखा जाता है, जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो 100 से घटा के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, तो 100 में हम प्लस करेंगे 50, क्योंकि 50% का हो रहा है लाभ, इसलिए। ठीक है। और सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, और बाकी यहाँ पे 100 था। ठीक है। अब फिर 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो 50 दूनी होता है 100, 50 तियाँ हो जाता है 150, 3 एकम 3 कटेगा, और 3 तियाँ 9 और 1 0, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। तो देख सकते हैं सीपी हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। देखिए ये छोटे छोटे फार्मूले हैं और ये ट्रिक के मेथड भी कह सकते हैं, और इन पर बेस्ड आते भी हैं प्रश्न, और आप लोग के छूटेंगे नहीं, बशर्ते ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक और इस पर आधारित प्रश्न है, वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न देख सकते हैं आए हुए हैं 1/3/2024 को, और शिफ्ट 4 में पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 36 वस्तुएं बेचने पर, यानी 36 वस्तुओं का यहाँ पर दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी तो सीपी भी लिखा जाएगा, तो 36 यहाँ पर रहेगा इसका सीपी। ठीक है। और इसके मूल्य बराबर पर उसको हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है। अभी तो वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो लाभ तो हुआ नहीं क्योंकि बराबर है, तो लाभ निकालने के लिए हम निकालेंगे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी लिखेंगे इस साइड में। ये हमारा निकल आया क्या, प्रॉफिट निकल आया। ठीक है। ये क्या है हमारा प्रॉफिट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस में वैल्यू दी गई है, 9 एसपी हमारा प्लस में है, और इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 36 एसपी से हो जाएगा माइनस 9 एसपी माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा कितना, 36 सीपी बचेगा। यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो हमें 36 से 9 जाएगा तो बचेगा 27 एसपी बचेगा, बराबर में कितना रहेगा, 36 सीपी हो जाएगा। एसपी और सीपी एक साइड में करेंगे तो एसपी अपॉन कितना कर लेंगे, सीपी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 36, और 27 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 की वस्तु को 36 में बेचा जा रहा है, 27 की वस्तु को 36 में बेचा जा रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप देखेंगे 9 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 9 का। तो हमारा प्रॉफिट जो निकल के आ गया 9, तो प्रॉफिट परसेंट अब निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट ऊपर लिख दिया 9, किस पर होगा, सीपी पर। सीपी हमारा कितना है यहाँ पे 27%, निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 9 कम 9, 9 तियाँ 27। अब 3 से 100 को भाग देंगे तो 3 तियाँ 9 लग जाएगा, एक बचेगा, 3 तियाँ 9, फिर से एक 3 तियाँ 9, यानी 33.33% इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 33.33%। अगला प्रश्न पूछा गया, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए बोला गया कितना, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य यानी कि कितना हो गया, लागत मूल्य यानी सीपी। ठीक है। तो सीपी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए बराबर बोला गया है, लाभ और हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, तो एसपी अपॉन कितना हो जाएगा, सीपी, बराबर में रहेगा कितना, 16, और नीचे आ जाएगा कितना, 28 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये गुणे में था तो नीचे आ जाएगा 28। अब देखिए सीपी हमारा दिया गया कितना, 28, और सेलिंग प्राइस दिया गया है 16, यानी 28 की खरीद करके 16 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 16 में, तो हमें हो रहा है यहाँ पे नुकसान। ठीक है। कितने का हो रहा है, तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। तो सीधा देखें, इसमें 28 से माइनस करेंगे तो 12 का हमें हो रहा है नुकसान। कितने का हो रहा है, 12 का। तो लॉस हो रहा है हमें 12 का, तो लॉस परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लॉस ऊपर लिख देंगे, किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी हमारा है कितना, यहाँ पे 28 दिया गया है, गुणे में रहेगा कितना, 100 रहेगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 4 सते 28, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 300, क्योंकि 100 गुणा 3 हो जाएगा 300, नीचे था हमारा 7, 7 से भाग देंगे तो 7 चौके कितना आ जाएगा, 28, बचेगा 2, तो 7 दूनी 14 लग जाएगा, बाकी यहाँ पर 86 आ जाएगा। देखिए 300 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 42.86 मिलेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था, तो लॉस वाला लगाएंगे, हानि वाला,
यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य के 8 पंखे बेचता है, यानी 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें 2 चीज़ें नहीं दी हैं, इसमें एक चीज़ दी है, आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी लाभ दिया गया है वो 8 बताया गया है, 8 पंखे के क्रय मूल्य के समान बताया गया है। तो देखिए एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य, यानी 10 पंखों का जो क्रय मूल्य था यानी सीपी, क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। कितने बेच रहा है? 8 पंखे सेल करता है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब उसे प्रतिशत लाभ बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीपी अपॉन कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, इधर बचेगा 8, इधर आ जाएगा कितना 10, यानी यहाँ पर 8 सीपी है 10, ये सॉरी 8 और सेलिंग प्राइस कितना है 10, यानी 8 की वस्तु को 10 में बेचा जा रहा है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है, तो यानी इसमें हो रहा है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 2 का हो रहा है। सीपी पर होगा यानी 8 नीचे रखेंगे, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना, 2 कम 2, 2 चौके 8, 4 से 100 को भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, तो 25% का उसे लाभ हुआ है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, 36 मीटर पटुआ यानी कि जूट, ठीक है। तो 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है, 36 मीटर का पटुआ है जो कि सेल कर बेचने पर, तो बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेचने पर, ठीक है। 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो भैया उससे पहले हमें सीपी भी पता होना चाहिए। तो सीपी इसका कितना, 36 मीटर हमारा सीपी है। अब लाभ कितना ले रहा है, 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के, तो लाभ कितना है, 12 मीटर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर ले रहा है, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य बोला गया है यहाँ पे, ध्यान के 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो विक्रय मूल्य हमने लिख लिया। अब इस विक्रय मूल्य को इस साइड में भेजेंगे क्योंकि प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा, यानी 36 एसपी यानी सेलिंग प्राइस से माइनस हो जाएगा 12 सेलिंग प्राइस, बराबर में इधर बचेगा 36 सीपी बचेगा हमारा। अब 12 से 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, और 3 से 1 जाएगा बचेगा 2, तो 24 एसपी बचेगा, यानी सेलिंग प्राइस इधर बचेगा, 36 सीपी साइड में। अब देखिए एसपी अपॉन आप सीपी आप कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 36 रहा और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अंतर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 12 दूनी 24 कर लीजिए, 12 3 36, यानी 2 की वस्तु को अब 3 में बेचा जा रहा है, 2 की वस्तु को 3 में बेचा जा रहा है। फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो देखेंगे 1 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। फ़ायदा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, सीपी, सीपी हमारा कितना यहाँ पे 2 रखा है, 2, ठीक है। गुणा कर देंगे 100 से, 2 से काटेंगे, 2 से 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50% का हो रहा है क्या, फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50% का। तो इस तरीके से जो भी टाइप से पूछे गए थे वो सभी के सभी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इस तरीके से हमने सारे प्रश्न सॉल्व किए और सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।